कैसे करना, वही है। सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यही था सवाल जो मैंने कल होमवर्क को दिया था आपको, कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करो। कल का जो टाइप था लास्ट में, उसमें था कि जब वो हानि पे बेच रहा है तो इतने रुपए में बेच रहा है। मान लो अगर वो 10% की हानि पे बेच रहा है तो 900 रुपए में बेच रहा है, तो वहां पर हम 10% की हानि मतलब 90% का मान, 90% की वैल्यू को 900 रुपए रखते थे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा केस अलग है। यहां पर क्या है, वो कह रहा है कि 5% की हानि के बदले अगर वो 5% के लाभ पर बेच दे। भाई कितने में खरीद कर ला रहा था हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो 5% की हानि के बदले 5% लाभ पर बेच देना तो 5 रुपया ज्यादा मिलेंगे। क्या, मुझे एक बात बताओ, 2-3 सवाल मैं आपसे पूछता हूं फिर मैं बोर्ड पे कुछ लिखूंगा। अगर वो वस्तु को 5% की हानि पर ही बेच दे, अगर वो वस्तु को 5% की हानि पर ही बेच दे, क्या उसे कभी कोई प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा क्या, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो उसने बोला है 5 रुपए ज्यादा, अगर वो हानि पे बेच रहा है? कभी नहीं होगा। ये जो उसको 5 रुपया अधिक मिले हैं बच्चा, ये किसकी वजह से मिले हैं, किसकी वजह से ये मिले हैं? जब वो 5% की हानि 5% लाभ में बदल गई, 5% लाभ में बदल गई। मैं मानता हूं कि भाई 100% कॉस्ट प्राइस होता है, क्या ये बात सभी जानते हैं? 100% कॉस्ट प्राइस, ये कल भी मैंने आपको बताया था कि हम अपने जो क्रिय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, उसको हमेशा हम 100% मान के चलेंगे। बच्चे, जब उसने 5% की हानि पर बेचा तो कितने परसेंट में बेचा? जब उसने 5% की हानि पर बेचा तो कितने परसेंट में बेचा? आप कहेंगे सर 95% में बेचा है, जब उसने 5% के लॉस पर बेचा है। फिर मैं आपसे कहता हूं कि जब उसने 5% के लाभ पर बेचा तो कितने परसेंट में बेचा? तो आप कहेंगे सर जब 5% का लाभ हुआ है ना, तो वो 105% में बेच रहा है, 105% में। अब देखना, जो ये 95% है, ये 105 में बदला, कितने परसेंट बढ़ा? 10% इंक्रीज हुआ है। और इस 10% की जो वैल्यू होगी वो 5 रुपया होगी, क्योंकि अगर वो वस्तु को 95% में ही बेचता, उसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। उसने 95% की जगह 105% में बेचा, यानी कि 10% एक्स्ट्रा, उसकी वजह से 5 रुपया ज्यादा मिले हैं, उसकी वजह से उसे 5 रुपए ज्यादा मिले हैं। तो 10% का मान कितना है? 10% का मान है 5 रुपए। 1% का मान कितना है भाई? 5/10 रुपए। हमें बताना है 100% का मान, किसका? 100% का मान 5/10 गुणा 100। आपका उत्तर कितना आ जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा 50 रुपए, यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 50 रुपए है। अब आपको करना क्या है? अगला जो सवाल आएगा उसमें आपको इतना पार्ट नहीं करना है, इतने पार्ट से हम छुटकारा पाएंगे। हम अपना सवाल स्टार्ट करेंगे 1 लाइन 2 लाइन, और तीसरी लाइन में हमारा आंसर होगा। ये जो मैंने पार्ट बनाया है ना, कि माना 100% कॉस्ट प्राइस है, 5% की हानि पर बेचेगा तो 95%, 5% के लाभ पर बेचेगा तो 105%। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि इन दोनों का डिफरेंस है 10%, और 10% का मान है 5 रुपए अधिक। तो 100% का मान है 50 रुपए, इसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रिय मूल्य है, वो 50 रुपए है। अब आपको डायरेक्ट करना क्या है वो मैं आपको बता ही देता हूं। डायरेक्ट जो आपने करना है क्या बच्चे? जब भी इस तरह का सवाल आए कि 5% की हानि और 5% का लाभ, और दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, कह रहा है ना कि 5% की हानि के बदले 5% लाभ, तो डिफरेंस निकालना है ना, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। तो याद रखना, जब भी A% की हानि और B% का लाभ का डिफरेंस जब भी आपको निकालना है ना, तो बच्चे याद रखना आपको A+B करना होगा। A+B परसेंट होता है। A% की हानि और B% के लाभ का जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा, जहां एक हानि हो एक लाभ हो, डिफरेंस हमेशा दोनों का जोड़ आता है। ये आप नोट बना के लिख लो कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी हो कि A% का लाभ और B% का लाभ, और B% का लाभ, और इनका हमें डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है, तो बच्चे हम घटाते हैं A-B, है ना, A-B%, जहां A B से बड़ा है। ठीक है, तो A-B, जहां लाभ लाभ की बात हो तो हम घटा देते हैं, अगर हानि हानि की बात हो, तीसरा पॉइंट ये बनता है कि A% की हानि और B% की हानि का अंतर,
यहां भी a माइनस बी परसेंट ही होगा, है ना भाई। उसने कहा a% का लॉस और b% के प्रॉफिट का जो डिफरेंस होगा वो a प्लस बी होगा। और अगर दोनों जगह लाभ लाभ होंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट होंगे, तो भी डिफरेंस माइनस होगा। और दोनों जगह लॉस और लॉस हानि हानि होंगे बच्चे, तो भी आपका जो डिफरेंस होगा वो माइनस होगा। ठीक है, यहां पर आप देखिए कि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपया ज्यादा मिलेंगे। आप एक चीज देखो, क्या यहां पर उसको हानि और लाभ दोनों केस बन रहे हैं? तो हानि और लाभ वाले केस में जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है? 5 और 5 10%। और वो किसके बराबर हो जाएगा? 5 रुपए के बराबर। तो 1% का मान कितना? 5/10। तो 100% का मान कितना होगा? 5/10 गुणा 100। आंसर आ जाएगा आपका 50 रुपया। देखो अगले सवाल में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से आंसर दोगे। आप डिफरेंस देखोगे, आप डिफरेंस देखोगे कि सर हानि और लाभ का डिफरेंस है, जोड़ देंगे। लाभ और लाभ का डिफरेंस है तो घटा देंगे। हानि और हानि का डिफरेंस है तो घटा देंगे। गुड। यानी कि कहे इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन, यानी कि गेन और लॉस दोनों का होगा तो ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस, इफ ही हैड सोल्ड इट एट 10 रुपीज मोर ही वुड हैव गेन्ड 10%। देखो एक तो आ गया लॉस और एक आ गया गेन, है ना। उसने कहा कि 10% की हानि पर बेचता है, और अगर वो 10 रुपया ज्यादा में बेचने लगे पहले के मुकाबले, तो उसे 10% का लाभ होगा। आप देख सकते हो, एक हानि है, एक लाभ है, एक लॉस है और एक क्या है? एक गेन है। तो हानि और लाभ के केस में बच्चा जो डिफरेंस होता है वो जोड़ देते हैं। तो 10 और 10 20% का मान कितना? 10 रुपए। 20% का मान 10 रुपए, 1% का मान कितना? 10/20 रुपए। तो भाई 100% का मान कितना होगा? 10/20 और गुणा 100। 20 से कटेगा पूरा 5 बार और 10×5 = 50। यानी कि उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है भाई? उसका कॉस्ट प्राइस है 50 रुपए। यही आपने करना है और ये इस चीज को दिमाग में सेट कर लो कि अगर एक लाभ होगा और एक हानि होगी तो दोनों के डिफरेंस को हम ऐड कर देंगे। अगर दोनों जगह लाभ और लाभ होता तो डिफरेंस को माइनस कर देते। अगर दोनों जगह हानि और हानि होती तो डिफरेंस को हम माइनस कर देते। ये 3 केस बनते हैं, इनके अलावा इस तरह के सवाल में कोई केस नहीं बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए एक बार जल्दी से, अब आंसर बता दो। सभी का आंसर आ रहा है, गुड, बहुत अच्छे। ये एनर्जी 2 महीने रख लो बच्चा, लाइफ टाइम जिंदगी सुधर जाएगी। वो कहते हैं ना, जब एक एक मध्यम वर्ग के घर में, देखो सब लोग आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, मैं मानता हूं सभी मध्यम वर्ग परिवार से हो। ठीक है, मध्यम या मध्यम से डाउन, जो हाई क्लास, टाटा अंबानी के बच्चे, अडानी के बच्चे, ये जीडी की तैयारी क्यों करेंगे? आप खुद सोचो, इन्हें क्या जरूरत है? हम लोग ऐसे हैं मध्यम परिवार के, मध्यम से डाउन, जो हम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, क्योंकि हमें विरासत में कुछ चीज नहीं मिली होती है, हमें अपनी खुद की विरासत बनानी होती है ना। आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको विरासत में कुछ नहीं मिला, आप अपनी विरासत खुद बना रहे हो। तो जब हम लोग अपनी विरासत बनाते हैं ना, तो हमें बहुत मेहनत करनी होती है और उसके लिए जी जान लगानी होती है, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी हमें याद रखे कि हाँ, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने बहुत मेहनत की थी, उन्होंने नाम किया था, और उनके नाम की वजह से आज हम इस स्टेज पर खड़े हैं। कल को ऐसा ना हो बच्चे कि आपके बच्चे आपसे ये कहें कि पापा या मम्मी, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आप तो खुद तो कुछ कर नहीं पाए हो, हमें क्यों ज्ञान दे रहे हो? क्या चाहते हो आपके बच्चे आपसे ऐसा बोलें? नहीं ना। तो उनके लिए एग्जाम्पल सेट करो, आप एग्जाम्पल सेट कर देना। कहते हैं ना, जब घर में कोई गवर्नमेंट जॉब लगता है मध्यम परिवार में या बिलो मध्यम में, तो वो 3 पीढ़ी सुधारता है, अपनी, अपने माता पिता की और अपने बच्चों की। वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसकी, है ना। तो मेहनत करो जितनी हो सके, आपके हाथ में वही है। और मेहनत एक ऐसी चीज है जो मोल की नहीं आती है यार। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो, मतलब बुक्स वुक्स वगैरह छोड़ो, लेकिन समय आपका खुद का है, कोई आपको खरीदना नहीं पड़ रहा कहीं से समय, आप दो पढ़ाई को। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि करने से 7.5% की हानि के बदले 7.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताओ कितना होगा, क्रिय मूल्य बताओ कितना होगा। बच्चे डिफरेंस क्या है ना, 3 रुपए की वृद्धि अगर मैं कर दूं तो जो पहले उसे 7.5% की हानि हो रही थी ना, वो 7.5% के लाभ में बदल जाएगी। कह रहा ना, द एन इंक्रीज ऑफ 3 रुपीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न्स अ लॉस ऑफ 1/2% इंटू गेन 1/2%। जो लॉस हो रहा था 7.5% का, वो गेन में बदल गया। बच्चे लॉस जो है वो गेन में बदला है, हानि लाभ में बदली है। तो जो डिफरेंस होगा, क्या वो डिफरेंस जुड़ जाएगा? क्या वो डिफरेंस जुड़ जाएगा? कितना हो जाएगा? 7.5 और 7.5 कितना होता है आप जानते हैं क्या? 7.5 और 7.5 भैया 15 नहीं होता है क्या? 15%। 7.5 और 7.5 आप जोड़ते हो 15, और 15% का मान कितना होगा? 3 रुपए। 1% का मान कितना होगा?
1/5, तो 100% का मान कितना होगा? आप कहेंगे 20 रुपया। यानी कि सर उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपए है। कितना है? 20 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है मुझसे भी पहले। गुड। चलो अब थोड़ा सा मैं एडवांस चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। कुछ इस तरीके के सवालों होते हो 15, और 15% का मान कितना होगा? 3 रुपए। क्या 7.5 और 7.5 भैया 15 नहीं होता है क्या? 15%, 7.5 और 7.5 आप जोड़ते हो 15, और 15% का मान कितना होगा? 3 रुपए। 1% का मान कितना होगा? 1/5, तो 100% का मान कितना होगा? आप कहेंगे 20 रुपया। यानी कुछ इस तरीके के सवालों को देखते हैं। और वजह अगर आपके पास बुक होगी ना प्रीवियस ईयर वाली, जहां पर एस एस जी डी एम टी एस जो हमारी बुक है आप लोगों के लिए ही बनाई है, और मतलब 0% प्रॉफिट है उस पे। आप सोच रहे हो कि ये लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वैसे 0% प्रॉफिट है बुक पे। आप जानते भी होंगे अंकित सर ने कितने अच्छे अच्छे ऑफर आपको दिए बुक के लिए, इसलिए कि एक बच्चे के पास में वो बुक पहुंचे और वो पढ़े और वो लाइफ टाइम याद रखे कि यार हाँ कहीं से कुछ पढ़ा था। बुक आप ले लीजिए और वहां से उस बुक को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वहां पर एसएससी जीडी पिछले 2 बार का जो पेपर हुआ है वो सारे पेपर है, एमटीएस सीएचएसएल सारे हैं। और उस बुक से अगर आप कर रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन बन रहे होंगे, क्योंकि मेरा जो बेस है अपनी क्लास तैयार करने का वो बुक ही है। उस बुक को देखकर ही मैं अपने नोट्स तैयार करता हूँ कि किस तरीके से सिनेरियो रहा है 2-3 साल में, और किस तरीके से मुझे चीजों को आगे सेट करना है जो आगे ये सिनेरियो कंटिन्यू रहे। उसने कहा पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती और 30 रुपए कम में बेची होती तो 20% का लाभ हुआ होता। घड़ी का लागत मूल्य बताओ। अब यहां पर सवाल थोड़ा सा बदला। पिछले सवाल में क्या था कि वो एक सिंपल सी बात कह रहा था कि इतने परसेंट की हानि होती है, अगर इतने ज्यादा में बेचे तो इतना लाभ होगा। मैं डिफरेंस दोनों का जोड़ रहा था, आंसर मेरा आ रहा था। भाई पिछले सवालों में हमने अभी तक यही तो किया, इन सारे सवालों में यही तो किया, दोनों को जोड़कर इक्वल कर रहे थे। लेकिन इस सवाल में उसने कुछ और ऐड किया, उसी का ही ये मान लो उसी का एडवांस वर्जन है। जो पिछला सवाल हमने किया है उसी का ही एडवांस वर्जन है। चलो, पूजा ने एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ हुआ। उसने वह घड़ी, उसने कहा पूजा वांट्स टू सेल अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। शी बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट एट 30 लेस, बट स्टिल ही गेन्स 20%। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज। अब सबसे पहले क्या करना है, पहली लाइन को देखो, जो जो मैं इस सवाल में बताऊं ना वो फॉलो करो। अगले सवाल का आंसर आप मुझसे भी पहले दोगे, मेरा विश्वास है मुझसे भी पहले। एक बार देखो, पूजा ने एक वस्तु को 20% के लाभ होता है एक वस्तु को बेचने पर। तो अगर किसी वस्तु को बेचने पर बचे 20% का लाभ होता है तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो भैया सेलिंग प्राइस कितना होगा, उसका बेचने वाला मूल्य कितना होगा? क्या आप कह सकते हो 120? जल्दी से आप मुझे बता दो, क्या आप कह सकते हो 120 उसका बेचने वाला मूल्य होगा? केवल पहली लाइन से मैं एक एक लाइन का ऑपरेशन करूंगा और जिस टाइम ये सवाल खत्म होगा आपके दिमाग में उसी तरीके से चीजें सेट हो चुकी होंगी। देखना, उसने कहा पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ, तो मेरा जो फोकस है वो केवल यहां पर है 20% का लाभ। मतलब कि 100 रुपए में अगर पूजा वो वस्तु को खरीद कर लाई है तो उसने 120 में बेचा है, 120 में बेचा है। ठीक है, आगे चलो। उसने कहा यदि वह इस घड़ी को 10% कम में खरीदती, यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, यहां से आके ना यहां तक रुक जाओ, जो मैंने बंद किया है रास्ता, यहां पर रुक जाओ। यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती, यानी कि पहले जितने में वो खरीद रही थी ना, अब वो 10% कम में खरीद रही होती। पहले कितने में खरीद रही थी बच्चे? 100 रुपए में। और वो कह रहा है यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती, तो पहले अगर 100 में खरीद रही थी तो अब वो कह रहा है कि 10% कम कर दो, तो 100 का तो 10% 10 ही होता है। भाई 100 एक ऐसी संख्या होती है जिसका आप जितना भी परसेंट निकालो उतना ही होता है। उसने कहा यदि वह 10% कम में खरीदी होती, तो 100 की चीज को 10% कम यानी कि 90 में अगर उसने वो वस्तु खरीदी होती, ये उसका नया कॉस्ट प्राइस है। क्या है बच्चे? ये उसका नया कॉस्ट प्राइस है। अब इसको खोल दो, रास्ते को आगे चलते हैं। और 30 रुपए कम में बेची होती, ये अभी ये जो लाइन है ना 30 रुपए कम में, ये थोड़ी देर के लिए रोक दो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिलहाल परसेंट की, तो परसेंट का ही केस खत्म करते हैं। मैं सवाल को फिर से पढ़ता हूं। उसने कहा पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो यानी कि 100 रुपए की चीज को 120 में बेचती है वो। 100 रुपए में खरीदा तो 120 में बेचा। फिर उसने कहा यदि वह इसे 10% कम में खरीदती, तो भाई 100 रुपए में खरीद रही थी, 10% कम यानी कि 90 में अगर खरीदती, और 30 रुपए कम में बेची होती, तो ये लाइन थोड़ी देर के लिए रोक दो, यहां से पढ़ो, उसे 20% का लाभ हुआ होता। परसेंट वाला केस खत्म करते हैं पहले।
20% का लाभ अब जो उसे होगा ना, वो इस 90 पर होगा। इस 90 पर, क्योंकि नया कॉस्ट प्राइस ये है, तो इसका 20% निकाल दो, कितना होता है 20/100 और गुणा 90। कितना होता है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि उसको 2 नाम 18 रुपए का लाभ हो गया। तो 90 रुपए पे 18 का लाभ कितना, 108। कितना, 108। ये उसका नया एसपी है, नया एसपी, नया विक्रय मूल्य है। अब देखो, पहले बेच रही थी 120 में, अब कितने में बेच रही है, 108 में। भाई पहले जब वो 20% का लाभ हो रहा था पूजा को, तो 100 की चीज को 120 में बेच रही थी। अब जैसे ही उसने 10% कम में खरीदा, यानी कि 100 की चीज को 90 में खरीदा, तो उसे 20% का लाभ हुआ, 20% का। तो 20% का लाभ मैंने इस 90 पे निकाला, तो 18 का लाभ, यानी कि 108 में बेच रही है। तो कितना कम में बेच रही है भाई, 12 यूनिट कम में बेच रही है। पहले वो 120 में बेच रही थी, अब 108 में, इसका मतलब 12 रुपए कम में। और सवाल ने देखो, अब इस लाइन को उठा के ले आओ, 30 रुपए कम में बेची होती। इसीलिए मैंने इस लाइन को रोका हुआ था, ताकि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल सकूं। तो 12 रुपए कम का मतलब कितना हो जाएगा, 12 रुपए कम का मतलब है भाई 30 रुपया। तो एक यूनिट का मान कितना, 30/12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। एक यूनिट का मान है 5/2 रुपया। उसने तो लागत मूल्य पूछा है, वो तो मैं 100 यूनिट मान के चला था शुरू में। तो 100 यूनिट का मान 100 गुणा और 5/2 कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 50 बार, और 50 गुणा 5 कितना बचे, 250 रुपए। कितना हो जाएगा, 250 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। और ये सवाल आपकी एसएससी जीडी 2021 की एक शिफ्ट में आया है। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग बनी है, परसेंट की तरीके से। बच्चे मैं नहीं कहता आपको 100% समझ में आ गया पहला सवाल, मैं नहीं कहता, मैं मानता हूं 20% तो आया। आप 20% के लिए तो आप हाँ कह सकते हो कि सर हाँ 20% आया। वो 20% इसमें अप्लाई करो, मेरा विश्वास है वो 20% 60 में बदलेगा। अगला सवाल जब मैं ऐसा दूंगा ना, तो आपको 60% तक आप खुद से कर पाओगे। मेरा मोटिव, मेरा मकसद ही यही है कि आपका पेन चले। आपका पेन चलेगा ना, तो ही चीजें समझ में आएंगी। 20% जितना भी आया लिख के रुक जाओ, मैं कराऊंगा, मैं हूं ना। 20% जितना भी आया लिख के रुक जाओ वहीं पे। आपको इतना समझ में आया 10% का लाभ, तो 100 से 110 करके रुक जाओ, पेन को साइड में रख दो, मैं कराऊंगा। अगला सवाल जब आप करोगे तो आप यहां तक कर दोगे, फिर उससे अगला सवाल को आप पूरा निकाल दोगे। लेकिन अगर आप पहले ही कमेंट करने लग जाओ कि सर जी नहीं आया नहीं आया नहीं आया, तो कभी नहीं आएगा जब तक आप खुद का पेन नहीं उठाओगे। लेकिन मुझे लग रहा है सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, तो सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं फिर भी 10-20% वाले बच्चे आराम, टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ। 2 महीने के क्वेश्चन को, एक चैप्टर को ना मैं ऐसा करा दूंगा, जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे आपको लगेगा कि ये सवाल तो क्लास में किया हुआ है, लेकिन आपका विश्वास मेरे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। उसने कहा एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। देखो यहां तक तो सबको समझ में आया। 10% का लाभ का मतलब है कि अगर वो 100 में खरीद के लाया है तो 110 में बेचेगा। भाई ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। यहां तक तो आया, चलो कोई बात नहीं। अगली लाइन, अब अगले सवाल में ना आप यहां से आगे भी सीखोगे। उसने कहा यदि मेज को 5% कम में खरीद कर, अब यहीं पर रुक जाओ, 5% कम में खरीद कर का मतलब है कि अगर वो पहले 100 में खरीद रहा है तो बच्चे 5% कम, यानी कि 100 का 5% 5 ही होता है। तो अब वो 95 में खरीदेगा, तो ये उसका नया कॉस्ट प्राइस है। चलो एक और स्टेप अब आपने सीख लिया, नेक्स्ट टाइम आप ये भी आपके दिमाग में रहेगा। 5% कम में खरीद रहा है तो 100 में 5% कम, 95 में खरीदेगा। 80 रुपए अधिक में बेच रहा है, ये होल्ड कर दो लाइन को, परसेंट में खेल रहे हैं अभी हम, तो उसे 20% का लाभ होता है। इसका खेल खत्म करो। 20% का लाभ जो होगा बच्चे वो नए क्रिय मूल्य पर होगा, ये 20% का लाभ। तो इसका 20% कितना होता है भाई, 20/100 और गुणा 95। अब 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से जाएगा 19 बार, यानी कि बच्चे उसे 19 रुपए का लाभ होगा। तो 95 में 19 आप जोड़ो भाई, 9 और 5 14, हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 114। ये मैंने 19 को जोड़ा है 95 में, ये उसका नया सेलिंग प्राइस आ गया। अब आप देखो पहले बेच रहा था 110 में, अब बेचेगा 114 में, तो कितना ज्यादा बेच रहा है, 4 यूनिट ज्यादा। और सवाल में देखो कितना ज्यादा वो बोल रहा है, वो कह रहा है 80 रुपए अधिक पर बेचता है, 80 रुपए अधिक पर, पहले के मुकाबले, पहले के मुकाबले 80 रुपए अधिक पर। तो पहले 110 में, अब 114 में। तो सवाल तो कह रहा है 4 रुपए अधिक, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 80 रुपए। सवाल ने कहा है 1 यूनिट का मान 20 रुपए, तो भाई लागत मूल्य तो 100 यूनिट मान के चला हूं, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 20 गुणा 100। बच्चे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। यही आपका आंसर है। अब मुझे बहुत स्पीड से कमेंट दिख रहे हैं, आप जो भी जितने भी 20,000 लोग देख रहे हो, एक एक बच्चे का मुझे कमेंट दिख रहा है कि सर बिल्कुल सही है ना। गुड। चलो नेक्स्ट सवाल, मैं उम्मीद करता हूं अब इसका आंसर मुझे एक एक स्टूडेंट का मिलने वाला है। थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें परसेंट मैंने ऐसा दिया है। लेकिन आपने अगर परसेंटेज चैप्टर ढंग से पढ़ा है, आप जानते हैं कि 16 सही 2/3 3% का जो फ्रैक्शन होता है, 1/3
6 होता है तो आपको ये सवाल आसान लगेगा। चलो जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। एक एक सैनिक के अंदर मुझे उत्साह के साथ इस सवाल का आंसर चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। अ बिजनेसमैन सेल्स अ कमोडिटी एट 10% ऑफ प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 2 लेस, 2 रुपए लेस, he would have gained 16 2 by 3%. The cost price of the commodity is, है ना। सबसे पहले उसने कहा अ बिजनेसमैन सेल्स अ कमोडिटी एट 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट का मतलब है कि भाई अगर वो 100 में बाई करके लाया है ना तो 110 में सेल कर दिया। एसपी कितना है 110, बाई कितना है 100। अब उसने कहा इफ ही हैड बॉट इट एट 10% लेस, यदि उसे 10% कम में खरीदता, पहले जितने में खरीद रहा था उससे 10% कम में खरीदता, तो भाई यहां 10% कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 10% तो 10 ही होता है तो 90, यानी कि उसका नया कॉस्ट प्राइस कितना है, नया कॉस्ट प्राइस है 90। अब 2 रुपए कम में बेचता एंड सोल्ड इट 2 रुपीज लेस, होल्ड करो इससे मतलब नहीं है, परसेंट से ही खेलते हैं, तो उसे 16 2/3% का ना लाभ होता, यहां मुझे मतलब है। अब ये एक ऐसा फ्रैक्शन आ गया कि अगर आपने परसेंटेज चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है ना तो ये आपको परेशान करेगा, लेकिन अगर आप जानते हैं कि सर 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है ना वो 1/6 होता है भिन्न, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अब जो उसे प्रॉफिट हो रहा है ना वो 1/6 का हो रहा है, तो बच्चे 1/6 किसका, 90 का, तो कितना आता है 15, यानी कि उसे 15 रुपए का प्रॉफिट है, तो 90 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 105। ये उसका क्या है, नया सेलिंग प्राइस। क्या है बच्चे, नया सेलिंग प्राइस। पहले वो बेच रहा था 110 में, अब बेच रहा है 105 में। यार उसने तो कम कर दिया बेचना रुपया, 5 यूनिट कम किया है। अब सवाल ने तो कहा 2 रुपया कम, अब इसका मतलब है हमारा, है ना, तो 5 यूनिट का मान कितना है प्यारे भाई, 2 रुपए, तो 1 यूनिट का मान कितना है सैनिक, 2/5, और हमें तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, वो तो 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा सैनिक, 2/5 गुणा 100, तो कितना होगा 20 दूनी 40 रुपए। क्या बात सही है, क्या बात सही है, सभी का क्लियर है ना। अब आपको ये सवाल परेशान नहीं करेगा। इन एनी केस अगर आपके एग्जाम में आया ना तो आप इसे उड़ा दोगे, 100% आप इसे उड़ा दोगे, मुझे आपका कमेंट से आपका आक्रोश दिख रहा है। चलो थोड़ा सा एक सवाल ऐसा कराता हूं जिसमें आपका थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग होगा। अरे हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया आप लोग पूरे आक्रोश, आप मुझे, मैं कल ही बोल दिया ना कि आपके अंदर तो बारूद भरा हुआ है, ऐसा ना हो एग्जाम सेंटर को जाके नीचे बम बम लगा के आप उड़ा दो, इतना बारूद आपके अंदर अब स्टोर हो चुका है। देखो मैथ से डर हमें क्यों लगता है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि सर मैथ को कैसे मजबूत करें, मैथ कमजोर है। बच्चे डर पता है क्यों लगता है, आप जब हम कभी तैयारी स्टार्ट करते हैं ना तो हम अपने सीनियर से जो पहले तैयारी कर रहे होते हैं उनसे पूछते हैं, तो वो पता है हमारे दिमाग में एक बात सेट कर देते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है। अगर वो सिलेक्टेड हैं तो वो आपको कहेंगे कुछ भी नहीं है, आराम से कर लेगा तू तैयारी। अगर वो सिलेक्टेड नहीं है आपके सीनियर तो वो आपसे कहेंगे मैथ बहुत हार्ड है भाई, हमसे ही नहीं हुआ तू क्या कर पाएगा। तो आपके अंदर ना एक मिथ बन गई कि मैथ बहुत हार्ड है, हमसे नहीं होगा, और वो मिथ इतनी बड़ी हो गई कि आप अगर कुछ पढ़ते हो तो वो आपको हार्ड लगती है। बच्चे वो चीज़ अपने अंदर ना इस तरीके से सेट करो कि यार कैसे हार्ड है, दुनिया सिलेक्शन नहीं ले रही क्या भाई, 24,000 सीट है वो सिलेक्शन नहीं ले रहे क्या, वो क्या भगवान ने उनके अंदर इंस्टॉल करके भेजा है मैथ को, नहीं ना। तो आप भी सीख सकते हो, उन्होंने भी सीखा है, लेकिन मैथ को सीखने के लिए धैर्य, कंपोजर और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। दुनिया की मत सुनो यार क्या कहेंगे लोग, लोग तो जब भी कुछ कहेंगे जब आप कुछ नहीं करोगे, उनके मुंह को रोक सकते हो आप, नहीं रोक सकते ना। लोगों ने कब सच कहा है जो वो आज कहेंगे। चलो उसने कहा कुछ सामान 31 रुपए में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पादन 7% की हानि होती है, उस सामान को 35 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। अब ये सवाल थोड़ा सा उठपटांग आ गया, है ना, ये सवाल थोड़ा सा उठपटांग आ गया, यहां डिफरेंस विफरेंस सब कुछ खत्म हो गया सर, तो क्या करें। अब मुझे एक बात बताओ कि कुछ सामान को 31 में उसने बेचा है और 31 में बेचने पर 7% की हानि हुई है, यहां जो मैंने लाइन सर्कल की है इस पे फोकस करो भाई। अगर उसने 31 रुपए में बेचा है उसे 7% की हानि हुई है, 7% की हानि का क्या मतलब होता है, कितने में बेचा जाता है, क्या 93% में बेचा जाता है। जब किसी वस्तु को बेचने पर 7% की हानि हुई, क्या उसे 93% में बेचा गया, यस और नो, 100 से कम कर दो, और 93% में बेचा गया, सवाल कह रहा है 31 रुपए में, तो क्या बच्चे 31 रुपए की वैल्यू, क्या 31 रुपए की वैल्यू मैं 93% बोल सकता हूं, 31 रुपए की वैल्यू क्या मैं 93% बोल सकता हूं, यस और नो, क्योंकि जब उसे 7% की हानि हुई है तो 31 रुपए में बेचा है, तो 7% की हानि मतलब 93% में बेच रहा है, 31 रुपए का मान 93%, तो 1 रुपए का मान कितना है भाई 93/,
31। आप कहेंगे सर 1 रुपए का मतलब, 1 रुपए का मतलब है 3%। 1 रुपए का मतलब है 3%, 1 रुपए का मतलब 3% है। तो सवाल ने कहा कि 35 में बेचने पर कितना लाभ होगा। आप जानते हैं कि 31 रुपए का मतलब 93%, 1 रुपए का मतलब 3%। तो मुझे बता दो भाई 35 रुपए का क्या मतलब होगा। 35 रुपए में जब वो बेचेगा तो 3 × 35 कितना होता है, इसका मतलब 105%। अब मुझे एक बात बताओ कि जब वो 35 रुपए में बेच रहा है तो 105% में बेच रहा है। किसी भी चीज को जब मैं 105% में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, 100 से ज्यादा है या कम है। आप कहेंगे कि सर 105% का मतलब है कि इसमें 100% तो कॉस्ट प्राइस है और 5% आपका प्रॉफिट है। तो 5% का प्रॉफिट हो गया ऑप्शन नंबर बी। भाई जब 93% था तो इसमें 100% कॉस्ट प्राइस था और 7% लॉस था, हानि थी, तो मैंने घटा के 93 किया। अब जैसे ही 105 आया तो 100% कॉस्ट प्राइस और 5% प्रॉफिट। आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये कुछ मतलब टाइप वाइप नहीं है, बीच में एक आध क्वेश्चन आ गया ऐसा। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। अब मैं आपको एक थोड़ी सी बड़ी प्यारी सी चीज सिखाता हूं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। देखना कुछ नया टाइप सीखेंगे अब। कैसे मुझे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं प्रॉफिट, अगर मैं कहूं आपसे प्रॉफिट, तो आप क्या कहेंगे। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाऊं या सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस घटाऊं। सुनना, नहीं 7% का मान 31 नहीं कर सकते बच्चे। 31 में तो वो बेच रहा है और 7% की हानि हो रही है, तो हानि होने के बाद वो 93% में बेचेगा, इसीलिए मैंने 31 का मान 93 किया। अब मुझे देखो, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं कराऊं आपको, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। आपको प्रॉफिट कब होता है, मान लो आपने कोई चीज 50 रुपए में खरीदी, आपने कोई चीज 50 रुपए में खरीदी और आपने ना उसे 60 में बेच दिया, आपको लाभ हुआ या हानि हुई। देखो बिल्कुल देसी तरीके से सिखाऊंगा, कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप खुद बनाओगे, खुद लिखोगे। मेरी बात सुनना, कि जब आपने कोई चीज 50 रुपए में खरीदी, आपने उसे 60 में बेच दिया, किसी को चिपका दिया, ये आप बोल सकते हो। आप बहुत तेज हो, आप 50 में खरीद के लाए, 60 में बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ। यानी कि जितने रुपए में आप खरीद के ला रहे हो उससे ज्यादा में बेच रहे हो। जितने में भी आप 100 रुपए में खरीद कर लाए, 150 में बेच दिया, लाभ हुआ। लेकिन बच्चे अगर आप 100 में खरीद कर 40 में बेच रहे हो, क्या कभी प्रॉफिट होगा? नहीं। अभी मैं बात कर रहा हूं प्रॉफिट की। प्रॉफिट मतलब कि आप मान लो 100 रुपए में खरीद कर लाए हो और आपने 120 में बेचा, तो आपके दिमाग में आएगा सर 100 में खरीद कर लाया, 120 में बेचा, 20 रुपए का लाभ हो गया, प्रॉफिट हुआ। यानी कि जितने में खरीद कर लाए उससे ज्यादा में आप बेच रहे हो, उससे ना ज्यादा में बेच रहे हो। मतलब कि ज्यादा क्या है, खरीदने वाला मूल्य या बेचने वाला मूल्य। प्रॉफिट के केस में, लाभ के केस में आप खुद मुझे बताओ, ज्यादा क्या है, खरीदने वाला मूल्य, बेचने वाला। सर बेचने वाला मूल्य ज्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। तो जो बेचने वाला मूल्य है ना उसको रख दो पहले, यानी कि उसमें से मुझे खरीदने वाला मूल्य घटाना होगा, कॉस्ट प्राइस घटाना होगा, तभी मुझे प्रॉफिट होगा, तभी मुझे लाभ होगा। ये फॉर्मूला ऐसे बना। जब भी आपको कंफ्यूज हो ना कि किस में से किसको घटाएं, आप ये सोच लो कि अगर मैं 50 में खरीद के लाया तो 60 में बेचा, तभी लाभ होगा। यानी कि बेचने वाला मूल्य ज्यादा है तो उसमें से कम वाला घटा दूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं लॉस यानी कि हानि, लॉस से आप क्या समझते हो, लॉस का क्या मतलब होता है। लॉस का क्या मतलब होता है बच्चे, आप 50 रुपए में खरीद कर लाए और आपको 40 में वो बेचनी पड़ी, आपको 40 में बेचनी पड़ी, नुकसान हुआ कि नहीं। आप कोई चीज 10,000 में खरीद कर लाते हो, कोई बाइक 10,000 में खरीद कर लाते हो सेकंड हैंड, और वो चलती नहीं है, कितनी ही उसको सर्विस करवा ली वो नहीं चलती है, तो भाई आपको निकालनी पड़ी 8,000 रुपए में, तो आपको नुकसान हुआ ना 2,000 रुपए का। तो जब नुकसान होता है तो जो बेचने वाला मूल्य होता है वो कम होता है खरीदने वाले से। आप 10,000 में कोई सेकंड हैंड बाइक लेकर आए, वो स्टार्ट नहीं हुई, आपको 8,000 में निकालनी पड़ी, तो जो निकालनी पड़ी यानी कि बेचनी पड़ी, यानी कि जिस मूल्य पर आपने बेचा, क्या वो खरीदने वाले से कम है, क्या वो खरीदने वाले से कम है। हाँ, तो इसका मतलब खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होता है हानि के केस में, तो उसको पहले रखते हैं, और बेचने वाला मूल्य कम होता है तो उसको घटाते हैं। तो लॉस का मतलब क्या होता है बच्चे, क्रिय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाता है, और प्रॉफिट के केस में से क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रिय मूल्य घटाया जाता है। ये आपका प्रॉफिट का केस होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि जब लाभ होगा तो बेचने वाला मूल्य ज्यादा होगा मेरे खरीदने वाले से, तभी तो लाभ होगा, तो एसपी माइनस सीपी। जब हानि होगी तो बेचने वाला मूल्य मेरा कम होगा, यानी कि खरीदने वाला ज्यादा होगा, तो तभी तो सीपी माइनस एसपी किया। बात क्लियर आ गई आपको। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। आपने अभी तक इस तरह के सवालों में अगर पहले आपने पढ़ा है, नहीं कहां गया क्वेश्चन, अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको इस तरह के सवालों में ना फॉर्मूला रटवाया गया होगा, तरीका रटवाया गया होगा कि ऐसे कर लो, 5/30 कर लो, 5/25 कर लो। नहीं करना भाई, बहुत सारे तरीके के सवाल बनते हैं, काहे हम अपने दिमाग को टेंशन पैदा करें यार, क्यों क्यों करें।
हमने तो इतना बेसिक सीखा है कि ये सवाल बिल्कुल बेसिक से होगा, बिल्कुल बेसिक से होगा। एक बार आप पढ़ो, एक बार आप पढ़ो कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ओके, तद अनुसार उस व्यापारी का लाभ कितना प्रतिशत है? देखना, बाय सेलिंग 25 मीटर ऑफ क्लोथ अ ट्रेडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ, द गेन ऑफ द ट्रेडर इन परसेंट इज व्हाट, है ना। तो एक बार सवाल को 2-3 बार आप पढ़ो, फिर मैं आपको बताता हूं इसे बेसिक से कैसे किया जाए। मेरा विश्वास करो, बेसिक सबसे बेस्ट है। आपने देखो यहां पर कई तरीके से सवाल को बदलता है, आप कैसे कैसे रटोगे भाई, क्या जरूरत है ना, क्या जरूरत है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जब भी इस तरीके का सवाल देखो कि इतना खरीदने पर इतने के लाभ के बराबर लाभ हुआ, इतने के क्रिया के बराबर लाभ हुआ, इतने के विक्रय के बराबर लाभ हुआ, तो आपने सबसे पहले पूरे सवाल में एक चीज नोटिस करनी है कि उसे ओवरऑल पूरे सवाल में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बच्चे आपने देखा कि एक व्यापारी 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, इस ओवरऑल में तो उसे प्रॉफिट हुआ है। यही आपने नोटिस करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या नोटिस करना है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आपने देखा कि सर उसे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। आप जानते हैं प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, बेचने वाला मूल्य ज्यादा होता है। एसपी माइनस सीपी आप कर दो, ये आपने लिखा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया। आपने देखा पूरे सवाल में ढूंढा सर उसे प्रॉफिट हुआ है, आपने लिखा प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। मैं कह रहा हूं सवाल 50% खत्म है इतना लिखते ही। अब मात्र औपचारिकताएं बची हैं। कैसे? आप देखो उसे, मुझे ना इनकी वैल्यूज लिखनी है बस, पी एसपी और सीपी की। प्रॉफिट की नीचे क्या लिखूंगा, उसने कहा 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ। फिर से पढ़ो, 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य यानी कि एसपी। तो प्रॉफिट हुआ है किसके, 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य, 5 एसपी लिख दो। प्रॉफिट के नीचे 5 एसपी लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जो लेन देन हुआ है वो कितने मीटर कपड़े का हुआ है? सवाल को पढ़ो और मुझे बताओ, जो लेन देन हुआ है वो कितने मीटर कपड़े का हुआ है? आप कहेंगे सर 25 मीटर कपड़े का, केवल 25 मीटर कपड़े का लेन देन हुआ है ना। तो भाई 25 मीटर, एसपी के नीचे लिख दो 25 एसपी, 25 एसपी माइनस सीपी के नीचे लिख दो 25 सीपी, और यहां से सीपी और एसपी का अनुपात ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। अभी तो कल की क्लास में ही तो किया इस तरह का सवाल। भाई मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस तरह का सवाल जब भी आए कि इतनी वस्तु बेचने पर इतने की हानि के बराबर, इतने के क्रिया के बराबर हानि हो, इतने के विक्रय के बराबर लाभ हो, तो उसने कहा 25 मीटर कपड़ा अगर बेचा गया है ना, तो 5 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हुआ है, 5 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हुआ है। तो ओवरऑल हुआ है लाभ। मैंने लिखा लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रिया, और लाभ के नीचे मैंने लिखा 5 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, तो 5 एसपी। फिर मैंने इसके नीचे लिखा ओवरऑल लेन देन कितने कपड़े का हुआ, आपने कहा 25 मीटर कपड़े का, तो इसके नीचे लिख दिया 25 एसपी, यहां 25 सीपी, जो लेन देन हुआ है। अब ये क्या होगा, ये 5 एसपी तो उधर चला जाएगा और ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो 25 सीपी बराबर ये 5 25 में से घट जाएगा, 20 एसपी बचेगा। भाई 25 एसपी माइनस 5 एसपी 20, तो सीपी और एसपी का रेशियो बता दो क्या होगा। भाई इसके सामने है 20 और इसके सामने है 25। आप कह सकते हो कि किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीद कर, किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीद कर और 25 में बेचा गया। भाई 20 में खरीदा गया 25 में बेचा गया, कल ही तो कराए बहुत सारे सवाल कि 20 में खरीदा गया 25 में बेचा गया, सर उसे तो लाभ हुआ है 5 रुपए का। और लाभ हो या हानि हो बच्चा, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रखा जाता है और गुणा 100, तो कितना होगा 20 पंजे 100 और 5 पूरे 25% का प्रॉफिट। क्या होगा 25% का प्रॉफिट, आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैं कह रहा हूं इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है, इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है। अगले सवाल में भाई मैं वही कहता हूं कि आपको 10% आया ना समझ में, एक लाइन तो आई, पहली लाइन तो लिखनी आई, आपको ये तो लिखना आया कि पूरे सवाल में लाभ या हानि ढूंढकर उसका फॉर्मूला लिखना, उतना लिखो, उसके बाद में मैं हूं आपके साथ, आप लिखो तो सही। उसने कहा 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता 20 संतरों के मूल्य के बराबर लाभ होता है, 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, यहां विक्रय मूल्य लिखो, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना कि बाय सेलिंग 100 ऑरेंजेस अ वेंडर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस, हिज गेन परसेंट। बताओ क्या होना है आपको, सबसे पहले क्या ढूंढना है इस तरह के सवालों में कि ओवरऑल उसे क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। सर ओवरऑल ढूंढते हैं अभी। 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। सर ओवरऑल तो उसे प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट तो पिछले सवाल में आपने बता दिया कि प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि लाभ के केस में तो बेचने वाला मूल्य ज्यादा होता है ना। हाँ जी सर। अब देखो प्रॉफिट के नीचे क्या लिखूं, 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर,
20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। विक्रय मूल्य यानी कि 20 और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर लेन देन कितनी वस्तुओं का हुआ, आदान प्रदान कितनी वस्तुओं का हुआ, केवल 100 संतरे बेचे हैं, केवल 100। तो एसपी के नीचे 100 एसपी और सीपी के नीचे बचे 100 सीपी। तो भाई ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 100 सीपी बराबर ये उधर जाएगा तो 80 बचेगा, 80 एसपी। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, क्रिय और विक्रय का। इसके सामने आप कहेंगे 80 है और इसके सामने बच्चा आप कहेंगे 100 है। आप एक चीज नोटिस की कि किसी वस्तु को 80 में खरीदकर 100 में बेचा गया है। 80 में खरीदकर अगर आप 100 में बेचते हो तो कितने का लाभ कमाते हो, प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली बात है 20 का प्रॉफिट है और कितने पर, 80 पर, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रिय पर निकाले जाते हैं। 20 चौके 80 और 4 से कटेगा तो 25% का प्रॉफिट हुआ है। अब जो आपको पिछला सवाल 20% समझ में आया होगा, 100% गारंटेड है हूं मैं कि आपको 40% में बदल गया होगा। अगला सवाल वो 40% 80% में बदलेगा, इस बात का भी मुझे विश्वास है। लेकिन जब तक आपका पेन आपके हाथ में है केवल तब तक। अब ये सवाल आप 60% तक खुद से करके दिखाओगे मुझे, 60% तक, जहां तक हो करके रुक जाओ, पेन साइड में रख दो, सोचो कि अब इससे आगे सर सिखाएंगे। पहला सवाल मैं नहीं कहता मैं 100% आपको सिखा दूंगा, मैं 20% सिखा रहा हूं। अगला सवाल में तभी तो 4-5 चला रहा हूं भाई। अगर एक सवाल ही मैं 100% तरीके से आपको सिखा दूं, बच्चा आप खुद सोचो, फिर मैं 4-5 सवाल क्यों लाऊं एक तरीके के। आता है ना, मैं एक तरीके का एक सवाल लाऊंगा, आपको पूरा पूरा समझ में आ गया, अगला टाइप लूंगा। फिर मैं 4-5 सवाल इसीलिए लाता हूं कि एक सवाल बच्चे को अगर 20% भी आया तो अगला सवाल वो 20% बढ़ के 40% होगा। और जिस टाइम उस टाइप के सवाल मैं खत्म कर रहा हूँ 100% बच्चे के दिमाग में वो चीज आ चुकी होगी। देखो सवाल को और बताओ मुझे क्या उत्तर होगा। देखो उसने कहा एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर अभिलाभ, अभिलाभ का मतलब होता है बच्चे प्रॉफिट, है ना। बाय सेलिंग 20 मीटर ऑफ क्लॉथ अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर ऑफ क्लॉथ, गेन करता है। तो ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, मुझे खुद बताओ सर। ओवरऑल तो उसे अभिलाभ हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है, गेन किया है। और आप जानते हैं प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। क्या होता है भाई, एसपी माइनस सीपी, बेचने वाला मूल्य ज्यादा होता है ना। अब आप देखो प्रॉफिट किसका हुआ है, 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर, 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट के नीचे मैं क्या लिख दूं, 4 बिक्री मूल्य है ना तो एसपी, अगर यहां क्रिय मूल्य होता तो 4 सीपी लिखता मैं। अब देखो लेन देन कितना हुआ है भाई, आप कहेंगे सर 20 मीटर कपड़े का, तो एसपी के नीचे 20 एसपी और सीपी के नीचे 20 सीपी, ये इधर आएगा प्लस का 20 सीपी हो जाएगा, ये 4 एसपी उसमें से घटेगा तो 16 एसपी बचेगा। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया, आप कहेंगे सीपी के सामने सर 16 है और एसपी के सामने 20 है, यानी कि किसी वस्तु को 16 में खरीद कर और मैंने 20 में बेच दिया। मैंने क्या किया, मैंने 16 में खरीद कर 20 में बेच दिया, सर 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और कितने पर, 16 पर, और गुणा 100। तो 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 4 से कटेगा तो बचे 25%। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सर ये तो तीनों सवाल में 25-25 आ रहा है, अब वो कोइंसिडेंट है, वो है ना, कोइंसिडेंट है वो, इसीलिए आ गया। ऐसा नहीं कि हर सवाल का आंसर 25% लगा दोगे आप। अब थोड़ा सा चलो मैंने लेवल बदला, थोड़ा सा मैंने लेवल बदला। उसने कहा 17 गेंद को 720 में बेचने पर 5 गेंद की लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है, तद अनुसार एक गेंद का लागत मूल्य। अब वो परसेंट नहीं पूछ रहा, तरीका वही, सब कुछ वही है। उसने कहा ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट 720 देयर इज अ लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बॉल इज व्हाट, है ना। आप 720 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस 720 को भूल जाओ। आप सवाल को ऐसे ही पढ़ो जैसे आपने किया है, सीपी और एसपी का रेशियो बना के दिखा दो जैसे आपने पिछले सवाल में किया। सीपीएसपी का रेशियो ये मत करना, परसेंट मत करना, यहां पे आके रुक जाना। पिछले सवाल में सीपीएसपी का रेशियो, यहां पे आके रुक जाना, परसेंट मत निकालना, है ना। आप सीपीएसपी के रेशियो तक पहुंचो, उसके बाद मैं हूं। उसने कहा 17 गेंद को, ये छोड़ो 720 छोड़ो, 17 गेंद बेचने पर 5 गेंद की लागत मूल्य के बराबर हानि हुई है। मैं देखता हूं कि ओवरऑल पूरे सवाल में उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस। सर इस बार उसे प्रॉफिट नहीं हुआ, सर इस बार तो ना उसे लॉस हुआ है, इस बार उसे सर हानि हुई है, हानि हुई है। और आप जानते हैं कि हानि का मतलब क्या होता है, कि जब मैं खरीदकर ज्यादा में लाता हूं और मुझे कम रुपए में वो बेचना पड़ जाए, कम रुपए में बेचना पड़ जाए, मतलब सीपी ज्यादा है और बेचने वाला एसपी कम है। क्या इसी का मतलब लॉस होता है, इसी का मतलब हानि होती है। हाँ सर इसी का मतलब हानि होती है। अब देखो हानि हुई कितनी है बच्चे, 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर, है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स के इक्वल। तो आप लिखेंगे एल के नीचे 5 सीपी। अब आप मुझे बताओ लेन देन कितनी बॉल्स का हुआ है,
आप कहेंगे 17 बॉल का। तो सीपी के नीचे क्या लिखेंगे? 17 सीपी, और एसपी के नीचे क्या लिखेंगे भाई? 17 एसपी। तो सीपी एसपी का रेशियो भाई ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 17 एसपी बराबर ये उधर जाएगा, 17 में से 5 गए 12 सीपी, है ना? ये 5 घट जाएगा ना 17 में से जाके, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया भाई? सीपी के सामने है 17 और एसपी के सामने है 12। कितना है? 12। यानी कि किसी वस्तु के क्रय और विक्रय का जो अनुपात है वो 17:12 है। अब यहां पर उसने क्या दिया हुआ है? 720 रुपए में बेचने पर। क्या ये सेलिंग प्राइस है? 720 में बेच रहा है क्या मेरे प्यारे सैनिक भाई? अगर वो 720 में बेच रहा है, क्या वो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है? तो 12 यूनिट का मान कितना है? 720 रुपए। 12 यूनिट का मान सेलिंग प्राइस है ना, बेच रहा है इतने में, तो 1 यूनिट का मान 720/12 यानी कि 60। तो कॉस्ट प्राइस बता दो, 17 गुणा 60, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। कितने वस्तुओं का? 17 गेंद का। तो 17 गेंद का क्रय मूल्य कितना है? आपने अभी निकाला, 17 गुणा 60। अब गुणा मत करो, ऐसे रहने दो। उसने पूछा एक गेंद का क्या होगा, तो 17 गेंद का क्रय इतना, एक गेंद का कितना होगा भाई? 17 गुणा 60, तो सभी का है, और बटे 17। आपका आंसर आ जाएगा सर 60 रुपए। कितना आंसर आएगा? 60 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। आपने जस्ट क्या करना था? आपने कॉस्ट और विक्रय का अनुपात निकाला कि अगर 17 में खरीदा गया तो 12 में बेचा गया है, और सवाल ने कहा 720 में बेचा गया। तो यहां 12 का मान 720, एक का मान 60, एक का मान 60, तो 17 का मान कितना? 17 गुणा 60, यानी कि उन्हें खरीद कर कितने में लाया गया है? 17 गुणा 60 में। तो 17 गेंद का क्रय मूल्य 17 गुणा 60, एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो बटे 17 कर देंगे, आपका उत्तर आएगा 60 रुपए। आपको उत्तर आएगा 60 रुपए, सभी का आंसर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो अब बच्चे ये सवाल मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए। ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए डालता हूं। इस सवाल का उत्तर मैं उम्मीद करूंगा कि एक एक स्टूडेंट जिस तरीके से रोज 8 बजे से 10 बजे के बीच टेलीग्राम ग्रुप ओपन होता है, उसमें मुझे टैग करके आप लोग आंसर देते हैं, गुरुजी देख लो हमारा आंसर। मुझे बड़ा मजा आता है जब आप लोग टैग करके आंसर देते हैं, गुरुजी लो, ये कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि आप मुझे टैग करते हो तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं ना, आप टैग करते मुझे लगता है कि ये बच्चा मुझे टैग करके बोल रहा था, ये कॉन्फिडेंट है कि मुझे क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा है और ये मेरा आंसर है ना, तो मैं वो देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो इस सवाल का आंसर कोशिश करना, नहीं करोगे ना तो इसका आंसर मैं कल ही बताऊंगा। यार आप लोग मेहनत करते रहो।